अब नारद जी कहाँ बैठे हैं पता है? जो दरवाजा, जो गेट था राजभवन से आने का, उसी गेट के पास कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। जय दिशी बैठे नारद फूली और तेही दिशी वह न बिलो कई भूली। नारद जी तो अपने अहंकार में फूल करके बैठे हैं कि मुझे तो साक्षात भगवान ने स्वरूप दिया है, अब तो मेरा विवाह निश्चित है, टल नहीं सकता। वह कन्या मेरे गले में जरूर जयमाल डालेगी। बैठे तेही दिशी वह न बिलो कई भूली। वह कन्या जिधर नारद जी बैठे हैं भूल से भी उनकी तरफ नहीं देख रही है। नारद जी ने सोचा लगता है ये मुझे नहीं देखा। तब नारद जी क्या करते हैं जानते हैं? अरे पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई। देखी दसाहरी गण मुस्काई, देखी दसाहरी गण मुस्काई। पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई। देखी दसाहरी गण मुस्काई, देखी दसाहरी गण मुस्काई। पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि कसही अकुलाई। अब क्या करते हैं नारद जी? जब नारद जी ने सोचा ये तो नहीं देख रही है, तो बार बार व्याकुल होकर उठते हैं बैठते हैं। मुनि कसही अकुलाई, व्याकुल हो रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं कि मुझे देखे मुझे देखे। लेकिन जय दिशी बैठे नारद फूली, भूल करके अतेहि दिशी वह न बिलो कई भूली। वह भूल करके भी नहीं देख रही है और सीधा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। विष्णु भगवान राजकुमार के वेश में आते हैं और वह कन्या सीधा विष्णु भगवान के गले में जयमाल डाल देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब नारद जी को बड़ा क्रोध लगता है। नारद जी ने कहा ये स्वयंवर में अन्याय हो गया, इस कन्या ने मुझे नहीं देखा, बिना मुझे देखे ही दूसरे के जयमाल डाल दिया, ये शादी मान्य नहीं है। इसको पहले कहो मुझे देखे, मेरा राजा का स्वरूप है, मैं अत्यंत सुंदर हूँ, मेरे समान यहाँ कोई सुंदर राजा नहीं है। ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। शिव बाबा के गण मुस्कुराने लगते हैं। शिव बाबा के गणों ने कहा महाराज पहले जाकर के अपना मुंह देखो, अपना चेहरा देखो, फिर बोलना। नारद जी जाकर के जल की परछाई में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? बंदर सा स्वरूप। बानर रूप देख गई नारद हुए अचंभ। जब नारद का रूप देखे ना व्याकुल हो जाते हैं और क्रोध का पावा चढ़ जाता है। तो सामने शिव बाबा के गढ़ थे ना, तो गुस्सा में नारद जी ने गणों को ही श्राप दे दिया। अरे हरे तुम महादुष्ट, तुम लोग महादुष्ट, गण लोग, तुम लोगों ने
मेरे स्वरूप को देखकर हंसा है, हंसी उड़ाई है। जाओ तुम दोनों राक्षस हो, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो। उसके बाद मन में विचार करते हैं ये कार्य विष्णु भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। विष्णु भगवान बहुत कपटी हैं, बहुत मायावी हैं। उन्होंने मेरे साथ छल किया है। मैं चल करके विष्णु भगवान को श्राप देता हूं। देई हूं श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं श्राप दे दूंगा। उन्होंने मेरा संसार में हंसी उड़ाई है। नारद जी कहते हैं रे हरे तुम महादुष्ट है, कपटी विश्वमोहक है, परोत्साहम न सहसे, मायावी में लीनाशय। ऐ कपटी विष्णु, सारे संसार को मोहने वाले, मेरे साथ में छल किया है, संसार में मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए मैं श्राप दूंगा। ऐसा मन में विचार करते नारद जी चलते हैं। फिर नारद जी ने कहा ये तो बहुत कपटी है। नारद जी ने कहा अरे इन्होंने किसके किसके साथ में कितना कितना अन्याय किया है। पर संपदा सकह नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम दूसरे की संपत्ति नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में कपट रहता है। ऐसा नारद जी विष्णु भगवान को बोलते हैं। मतत सिंधु रुद्र ही बहु रही हो, सुरह प्रेत विषपान करई हो। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो देवताओं को भेज करके शंकर भगवान को विष पिलवा दिया और स्वयं अमृत ले लिया, कौस्तुभ मणि ले लिया। इतने स्वार्थी हो। चले भवन वामन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओगे फल आपन कीन्हा। आपने अच्छे घर में न्योता दिया है, अच्छे घर से लड़ाई किया है, अब आपको इसका फल मिलेगा। ऐसा कहते हुए चल देते हैं। उधर विष्णु भगवान उस कन्या को लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नारद जी क्रोध में पागल हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है। क्रोध का रंग तो लाल होता है। अगर किसी को क्रोध आ जाए तो आप देखिए उसका चेहरा क्रोध में तमतमा जाता है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। अगर पति क्रोधित हो जाते हैं और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो उनका चेहरा चाहे सांवला ही हो, लेकिन क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और पत्नी क्रोधित हो जाती है तो पत्नी का भी चेहरा लाल हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्रोध हाई हो जाता है। लो नहीं, हाई। क्रोध में ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड की रफ्तार तेज चलने लगती है। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कुछ पूछा नहीं, डायरेक्ट श्राप देना चालू कर दिए। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु, माम कार्षी विमोहक है, अन्न कार्षी स्वरूपेण येन कापट एकाकृत, तदरूपेण मनुष्यस्त्वं भवदत्त दुःख भूधरे, यन्मुखं पीतवान् मे त्वं ते भवन्तु सदाहिन। ऐ विष्णु भगवान, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु, आज जैसे मैं पत्नी के वियोग में व्याकुल हूँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी पत्नी के वियोग में व्याकुल हो जाओगे। और जैसे आपने मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, वैसे ही बंदर आपकी सहायता करेंगे। बचहु मोहि जबनी धरि देहा, बचहु मोहि जबनी जब देहा, सो
सोई तन धरहु श्राप मम येहा सोई मम श्राप धरहु मम येहा सोई तनु धरहु श्राप मम येहा सोई तनु धरहु माप मन में कपिया कृत तुम कीन हमारी कपिया कृत तुम कीन हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी करी है शीस सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन तुम भारी हम अपकार कीन दुख भारी नारी विरह तुम हो बदुखारी नारी विरह तुम हो दुखारी नारी विरह तुम हो बदुखारी नारी विरह तुम हो दुखारी नारी विरह तुम हो बदुखारी नारी विरह तुम हो दुखारी। नारद साफ दे देते हैं, महाराज आपने मुझे राजा का स्वरूप देने का वादा किया था ना, लेकिन आपने राजा का स्वरूप नहीं दिया। स्वयं राजा बन करके उस कन्या को ले गए। मुझे आप राजा का स्वरूप देने का लालच दिए थे। मेरा पहला श्राप ये होगा, अगले जन्म में आप राजा के स्वरूप ही होंगे, राजा के आप पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और सुनिए, राजा का स्वरूप वाला ही आपकी पत्नी का हरण करेगा। रावण एक राजा था, हरण करेगा। और महाराज आपने बंदर का रूप दिया था, वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में व्याकुल हूं, आप भी अपने पत्नी के वियोग में व्याकुल होंगे।